गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मेटर के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ठीक है, या फिर उसे बल्क लेवल भी कह सकते हैं या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल। दैट इज मेटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल या फिर केमिकल बेसिस पर, ठीक है। तो क्या बोला गया, टू पार्ट्स में। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, क्या नोट करते चले जाएंगे आप लोग, क्योंकि वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप नोट तैयार करते चले जाते हैं तो आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम आएगा तभी आप फिर से यहाँ पर आपको। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मेटर को दो भाग में बांटा गया है। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। उसके बाद प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्योर सब्सटेंस को भी दो भाग में बांटा गया है, कंपाउंड और एलिमेंट। मिक्सचर को भी दो भाग में बांटा गया। मिक्सचर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद कंपाउंड भी दो प्रकार का होता है। कंपाउंड इज ऑल्सो टू टाइप, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एलिमेंट थ्री टाइप। एलिमेंट को भी तीन भाग में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और तीसरा सेमी मेटल, ठीक है। तो मेटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस divided into compound and element, compound divided into organic and inorganic, element divided into metal, non-metal and semi-metal, mixture divided into homogeneous and heterogeneous। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर से, ठीक है। मिक्सचर को लिया जा रहा है जिसमें होमोजीनियस पढ़ेंगे, उसके बाद क्या हेट्रोजीनियस। तो इसको नोट कर लेंगे। मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल के बारे में हम लोग स्पेशली इनऑर्गेनिक में प्रेडिक्टेबल है, जहाँ पर हम लोग स्पेशली वहाँ पर पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक सब्जेक्ट ही है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में सिलेबस दिया गया है। और इनऑर्गेनिक भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल कंपाउंड के बारे में बताया गया कि वह दो प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इस चैप्टर में हम लोग को बस शॉर्ट में कॉन्सेप्ट देखना है, क्या कि होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, कंपाउंड क्या है और एलिमेंट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी नोट करने के बाद अब हम लोग हेडिंग देंगे मिक्सचर। आपसे अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज मिक्सचर, तो क्या बोला जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज मिक्सचर। तो व्हेन टू और मोर कंपोनेंट, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिक्स विथ ईच अदर इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में जब दो या दो से अधिक अवयवों को आपस में मिलाया जाएगा, देन दैट कंपोजिशन इज कॉल्ड मिक्सचर। तो लिखते हैं हम लोग मिक्सचर व्हेन टू और मोर कंपोनेंट मिक्स with each other in any ratio, then it is called mixture, ठीक है। तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग जानते हैं बहुत सारा हो सकता है, मिक्सचर ऑफ शुगर and water, sugar and
सॉल्ट भी बोल सकते हैं, एयर भी हो सकता है। हमारा जो यह एयर है वह गैसों का मिक्सचर है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें O2 है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन N2 है, CO2 है, और भी अदर बहुत सारे गैसेज हैं, वाटर वेपर्स भी है। उसके बाद हमारा जो ये क्लासरूम है इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है, ब्लैक बोर्ड है, पेन है, मार्कर है, हम लोग हैं, एयर है। तो 2 से अधिक कंपोनेंट का भी मिक्सचर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही कंपोनेंट, यहाँ पर शुगर एंड वाटर लिखा गया है, 3 कंपोनेंट का भी हो सकता है। शुगर वाटर में हम लोग सॉल्ट भी मिला सकते हैं, डस्ट सैंड भी मिलाया जा सकता है, मिट्टी भी मिलाया जा सकता है। तो मिक्सचर तो किसी भी कंपोनेंट का किसी भी रेशियो में हो सकता है। तो इसको 2 भाग में बांटा गया था, पहला क्या था, होमोजीनियस, और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। तो देखते हैं, पहला होमोजीनियस, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या है, पिछली वीडियो में यह बताया गया था, आपको दोबारा रिवीजन कराया जा रहा है। तो होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। कोई पूछेगा व्हाट इज होमोजीनियस, तो चलिए पहले लिख ही लेते हैं। द सॉल्यूशन in which components are completely mixed with each other and their composition is uniform throughout, then it is called homogeneous मिक्सचर। ठीक है, बोला गया है क्या कि द सॉल्यूशन इन विच कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, ऐसा विलयन जिसमें अवयव आपस में पूरी तरह से मिल जाए, संपूर्ण रूप से मिल जाए, एंड देयर कंपोजिशन, और उनका जो संगठन है, उस मिक्सचर का जो संगठन है, एंड देयर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और वह सर्वत्र एक समान हो, सभी जगह एक समान हो। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। जब शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, जनरली घर में जो तैयार किया जाता है शरबत, जो हम लोग देखते हैं ड्रिंक पर्पज से, तो शुगर जब वाटर में घुलाया जाता है तो घुलने से पहले दिखाई देता है, और घुलने के बाद क्या होता है, वह नहीं दिखाई देता। और इस तरह से वह शुगर वाटर में घुल जाता है, कंप्लीटली घुल जाता है। जब उसको टेस्ट किया जाता है तो एक समान टेस्ट नज़र आता है। कैसे, तो कभी हम लोग को ऐसा तो फील नहीं होता है कि सिर्फ वाटर मिल रहा है, या फिर अब अचानक शुगर का टेस्ट आने लगा, तो एक समान टेस्ट क्या है पता, वहाँ पर जो है पता चलता है। इससे क्या पता चलता है कि शुगर जो है वाटर में कम्प्लीटली मिल गया। और कम्प्लीटली मिलने का मतलब क्या है कि शुगर वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O मॉलिक्यूल, इन H2O मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है, ठीक है, ये शुगर मॉलिक्यूल वाटर में कहाँ चले जाते हैं, तो जो एक ग्रेन्यूल्स होता है, चीनी का जो एक ग्रेन्यूल्स, एक दाना होता है, वह हजारों C12 H22O11 से वह बना होता है। और जैसे ही उसको वाटर में घुलाया जाता है तो वाटर में जो एनर्जी होता है, ठीक है, वाटर का जो अपना हाइड्रेशन एनर्जी होता है, उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, वह क्या करता है, इसको तोड़ देता है। शुगर का जो ग्रेन्यूल्स है, दाना जो हजारों C12 H22O11 से बना हुआ है, उसे क्या करता है, वह एक एक मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। और दो H2O मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, उस जगह को क्या करता है, यह शुगर मॉलिक्यूल्स प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो कंप्लीटली क्या करता है, वह उस वाटर में हर जगह थ्रू आउट क्या होता है, एक समान रूप से क्या होता है, घुल जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे क्या, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब है क्या, होमोजीनियस सॉल्यूशन में एक और पॉइंट है जिसके माध्यम से आप इसको और पहचान सकते हैं क्या,
कि होमोजीनियस सॉल्यूशन किसको बोला जाए। अभी थोड़ा देर पहले एक बात बोला गया था कि होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। होमोजीनियस कंपोनेंट्स को हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। तो लिखेंगे कि होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। ठीक है, होमोजीनियस कंपोनेंट को नेक्ड आई से नहीं, खुली आंख से नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि चीनी जब पानी में अगर घुल जाता है तो क्या चीनी पानी में घुलने के बाद दिखाई देता है क्या? नहीं। दूसरा एग्जाम्पल जो अगर हम लोग होमोजीनियस का लिया जाए, अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा एयर लेते हैं तो एयर भी होमोजीनियस सॉल्यूशन है। क्यों? तो एयर में हम लोग देखते हैं क्या कि O2, N2, CO2 ये सभी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपस में इस तरह से घुल गए हैं कि वह घुलने के बाद हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वह O2 जिसका मात्रा 21% है, नाइट्रोजन कितना होता है 78%, और CO2 कितना का परसेंटेज कितना है 0.03%। फिर से N2 होता है 78%, O2 होता है 21% और CO2 होता है 0.03%। तो ये जो परसेंटेज है N2, O2 और CO2 का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि O2 21% है 78% की तुलना में, तो कम मात्रा में होने के बावजूद ही यह हमारे आसपास इस तरह से कम्प्लीटली घुला हुआ है एयर में कि हम लोग हर जगह ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या होता है, हम लोग को आसानी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लेस पर क्या करते हैं, अगर खड़ा होते हैं, चाहे हाइट पर भी जाते हैं, तो देखते हैं क्या कि O2 का मात्रा बराबर मात्रा में हर जगह घुला हुआ है, जिसके कारण ब्रीदिंग लेना, सांस लेना आसान होता है। अगर ऐसा होता कि यह मात्रा कम है और कम्प्लीटली घुला हुआ नहीं होता तो हम लोग क्या करते, किसी एक जगह पर ज़्यादा ऑक्सीजन होता, किसी एक जगह पर कम होता और किसी एक जगह बहुत कम होता। तो जिस जगह कम होता वहाँ ब्रीदिंग लेना क्या होता, प्रॉब्लम होता। लेकिन ऐसा हम लोग को फील अर्थ सरफेस पर ऐसा नहीं होता, जनरली नहीं होता है। तो ठीक है, और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एयर के बाद एलवाई में जैसे मिक्सचर ऑफ AU एंड CU, कॉपर और गोल्ड का जो मिक्सचर होता है, जैसे कि हम लोग आभूषण बनाते हैं, आभूषण जैसे ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी में क्या होता है कि सोना 24 कैरेट होता है, शुद्ध सोना कितना होता है 24 कैरेट, 24 कैरेट्स, और उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें 2 कैरेट इम्प्योरिटी, अशुद्धि के रूप में कॉपर मिलाया जाता है, और जब वो हार्ड हो जाता है तभी आभूषण के रूप में उसका सही से उपयोग इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो LY में जब AU और CU का देखा जाता है तो उसमें हम लोग आभूषण बनने के बाद यह पहचानना कठिन हो जाता है कि कहाँ पर AU है और कहाँ पर CU, मतलब क्या ये कंपोनेंट्स हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो जो बोला गया कि होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, तो खुली आंख से जो अब नहीं दिखाई देगा तो समझ जाएंगे क्या हुआ, होमोजीनियस। अब आते हैं हम लोग, एक और है टाइप, अगर मान लीजिएगा एक और पॉइंट है जिसके माध्यम से आप होमोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर को आप पहचान सकते हैं, जैसे कि होमोजीनियस component cannot be separated by simple मेथड। होमोजीनियस कंपोनेंट को सिंपल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। सिंपल मेथड का मतलब हो गया कि जैसे चीनी पानी में घुल गया तो उसको हम लोग साधारण विधि के अंदर जैसे फिल्ट्रेशन, छान करके अलग हम लोग नहीं कर सकते। कितना भी छानने का प्रयास करें तो सिंपल फिल्टर पेपर भी आता है, उससे भी अगर छानने का प्रयास करेंगे तो शुगर वाटर से अलग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चुन करके अलग नहीं किया जा सकता। सिंपल मेथड के अंदर होता है क्या, जैसे चुन करके अलग ना, पिकिंग मेथड्स, फिल्ट्रेशन मेथड्स, मैग्नेटिक सेपरेशन या फिर ग्रेविटेशनल सेटलिंग, गुरुत्वाकर्षण बल का भी कोई असर। चीनी और पानी को आप घुला दीजिए और कुछ देर छोड़ दीजिए तो देखेंगे क्या, कुछ देर क्या, अगर कुछ दिनों तक भी अगर छोड़ दिया जाए तो चीनी पानी से बाहर नहीं आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे नहीं बैठेगा।
तो होमोजीनियस कंपोनेंट को जो है सिंपल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हमारा एयर होता और उस पर कोई सिंपल मेथड अप्लाया जाता तो O2 N2 से क्या करते हैं, चुन के अलग कर, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देता है। गुरुत्वाकर्षण का भी कोई असर नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण का होता तो सारा O2 N2 नीचे ज़मीन पर नदी की ओर तरह क्या होता, वो लिक्विड फॉर्म में आकर क्या करता, नदी की तरह, रिवर की तरह क्या होता, फ्लो करता। तो एक ये भी पॉइंट हो गया कि होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, और दूसरा होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। क्लियर है? तो अब यह जब होमोजीनियस हो गया तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। क्लियर है? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा हेट्रोजीनियस। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं हेट्रोजीनियस क्या है, व्हाट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज होमोजीनियस हो गया। अब लोग हेट्रोजीनियस देख रहे क्या, तो ठीक उसका उल्टा बोला गया। तो क्या बोलेंगे कि द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर not completely mix with each other and their composition is not uniform throughout। थ्रू आउट मतलब होता है हर जगह, ठीक है, थ्रू आउट। देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कहा जा रहा है क्या कि द मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट कंप्लीटली मिक्स ईच अदर, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट आपस में पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, एंड देयर कंपोजिशन, और उनका जो संगठन है नॉट यूनिफॉर्म, उनका जो संगठन वो हर जगह एक समान रूप से नहीं होता है, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो कंप्लीटली नहीं मिलता और एक जगह समान रूप से भी है नहीं। तो एकदम एग्जांपल आप लोग जानते भी हैं, क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ क्या, सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर, तो सैंड एंड वाटर में क्या है कि जैसे डर्टी वाटर, गंदा पानी, जैसे कि मिट्टी को अगर पानी में मिलाया जाए, कितना भी प्रयास किया जाए कि मिट्टी पानी में घुल जाए, तो कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि वो कंपोनेंट हमें आँख से दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर अगर छोड़ दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या होंगे, वो नीचे तल में, बॉटम में क्या होंगे, बैठ भी जाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स, उसी तरह से बहुत सारा ऐसा एग्जांपल्स है। तो आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि कौन सा होमोजीनियस होगा और कौन सा हेट्रोजीनियस होगा। तो निश्चित रूप से ठीक उसका उल्टा होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेट्रोजीनियस कंपोनेंट, हेट्रोजीनियस component can be seen by naked eye. Homogeneous component cannot be seen, homogeneous component can be seen by naked eye. Sand and waters एक और एग्जाम्पल है जो आपको हो सकता है क्या आश्चर्य लगे। मिल्क हमेशा एक जगह, मिल्क को जब हम लोग गौर से देखते हैं तो एक जैसा लगता है, वाइट टाइप का ही, सर्वत्र एक समान, हर जगह यूनिफॉर्म लगता है। लेकिन मिल्क क्या है, हेट्रोजीनियस है। कैसे? तो मिल्क को जब गौर से देखेंगे, जब आप गिलास में दूध पीते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि ऑयली पार्टिकल, तेलीय कुछ कण उसके ऊपर क्या होते हैं, मूव करते रहते, गति करते रहते हैं। वह निश्चित रूप से क्या है, मिल्क का ही हिस्सा है। और वह मिल्क का ही हिस्सा है, इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली नहीं घुला हुआ है, वह हमें आँख से दिखाई दे रहा है। भले हम उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वो तेलीय कण क्या है, उसमें कम्प्लीटली नहीं घुले हुए हैं। अगर घुले होते तो वो हमें आँख से दिखाई नहीं देते। और
इसी तरह से हो जाएगा क्या, ब्लड भी, ब्लड को भी आप कुछ ज़्यादा मात्रा में अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा क्या कि ब्लड के भी कंपोनेंट्स बहुत सारे होंगे, आपको वह दिखाई देंगे। ठीक है, ब्लड में वाटर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो प्लाज्मा और कॉर्पसल्स ब्लड का पार्ट्स है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, देख चुके हैं क्या, सैंड, मिल्क, ब्लड, कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा जो लगेगा होमोजीनियस की तरह, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वह हेट्रोजीनियस होता है। तो चलिए, हेट्रोजीनियस कंपोनेंट कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। दूसरा क्या है कि हेट्रोजीनियस कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड by simple method. Heterogeneous component can be separated by simple method. Heterogeneous component को हम लोग सिंपल मेथड से अलग कर सकते हैं। चीनी पानी मिल गया तो नहीं अलग कर पाते थे, लेकिन मिट्टी को पानी में जब अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या होता है कि छान करके मिट्टी को पानी से अलग किया जा सकता है सिंपल मेथड में। मिल्क है, मिल्क से क्रीम निकालना है तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में अगर दे करके उसको बहुत तेज़ गति से घुमाया जाता है तो उससे क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह से ब्लड से भी जो उसमें सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारे इसमें सेल होते हैं, तो ब्लड के कंपोनेंट्स को भी सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होता है उसमें देने के बाद अगर बहुत तेज़ गति से उसमें घुमाया जाता है तो जिससे क्या होता है, वो अलग हो जाते हैं उसके ब्लड के पार्टिकल्स। ठीक है, तो सिंपल मेथड से उसे सेपरेट क्या होता है, किया जा सकता है। पेंट एक एग्जांपल है, पेंट भी आप जब देखेंगे तो पेंट लगेगा कि कंटिन्यू तो एक जगह सा ही किसी अगर बर्तन में अगर वह कंटेनर्स में अगर वह रखा हुआ है तो लगेगा ये तो एक जैसा है, होमोजीनियस है, सर्वत्र एक समान दिखाई देगा। लेकिन आप लोग कुछ दिन अगर छोड़ दे पेंट को तो उसके नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा देखेंगे क्या बहुत सारे इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो पेंट भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। क्लियर है। तो अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये आप लोग का वर्क है जो आप लोग को लिखना है। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट में यहाँ लिखा गया डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग सेंड करेंगे। ठीक है, नंबर आप लोग को दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो तैयार किया जा रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। तो इंग्लिश में बोर्ड पर लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जब समझाया जाता है तो बोर्ड पर जब जैसे ना बोला जा रहा है तो उसको हिंदी में नोट भी करते चलें। अगर बाय दी वे अगर हम बोल रहे हैं आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक करके पीछे बैक जाकर फिर से दोबारा नोट कर लेंगे कि सर हिंदी में क्या बोले थे। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंस मतलब क्या होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर है। तो आपके पास बहुत सारा पॉइंट है। होमोजीनियस कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, नोट यस। क्या बोला गया, तो होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड बट हेट्रोजीनियस कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। होमोजीनियस कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, हेट्रोजीनियस कंपोनेंट कैन बी सीन बाय नेकेड आई। होमोजीनियस कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स with each other, heterogeneous mixture does not completely mix with each other. Homogeneous component are uniform throughout, heterogeneous components are not uniform throughout। चलिए थोड़ा हिंट्स भी दे दिया गया। अब इन बातों को आप लिख करके सेंड करेंगे। अब है क्या, इसके बाद हम लोग ये जब हो गया तो इसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या है, तो प्योर सब्सटेंस क्या है कि जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस लिया गया, ठीक है, तो उसको किसी दूसरे सब्सटेंस, किसी दूसरे मैटर में सेपरेट विभाजित नहीं किया जा सकता है सिंपल फिजिकल प्रोसेस से, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो क्या लिख सकते हैं, ए सिंगल सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब ये पदार्थ ही होता है, मैटर जिसे बोलते हैं। ए सिंगल सब्सटेंस which does not give another substance by
एनी फिजिकल प्रोसेस बोला गया है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस से तो हम लोग दूसरा सब्सटेंस बना ही सकते हैं, लेकिन फिजिकल की ऐसा सिंगल सब्सटेंस जो कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं देता है, which does not give another substance, दूसरा सब्सटेंस नहीं देता है, बाय एनी फिजिकल, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, प्रक्रिया से हम लोग कोई दूसरा प्योर सब्सटेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को बांटा गया था दो भाग में, एक था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। तो सबसे पहला क्या देखते हम लोग, एलिमेंट। अब ये छोटे छोटे वर्ड सब आप लोग प्रीवियस क्लास में 9th 10th में पढ़ चुके, लेकिन फिर दोबारा ये दिया इसलिए गया है कि इन बातों को आप अब ना भूलें। अगर पिछले क्लास में अगर भूल चुके हैं तो अब आपको नहीं भूलना चाहिए। चलिए, तो एलिमेंट के बारे में क्या जानते हैं, तो पहले लिख ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो क्या बोला जाएगा, द सब्सटेंस which does not give another substance the substance which does not give another substance on any further subdivision, ठीक है। द सब्सटेंस विच डज नॉट गिव, ऐसा पदार्थ जो नहीं देता है, अनदर सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो दूसरा पदार्थ नहीं देता है, ऑन एनी फर्दर सब डिविजन इज कॉल्ड एलिमेंट, उसे एलिमेंट कहते हैं। तो ऑन एनी फर्दर सब डिविजन, आगे कितना भी उसे सब डिविजन करते जाएं, कितना भी भाग में उसे बांटते चले जाएं, वह दूसरा कोई नया सब्सटेंस नहीं देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे इसको फिगर से समझते, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो इसे फिगर से समझा जा सकता है। जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है एज ए नोट, ताकि आप नोट बनाने में प्रॉब्लम ना हो और साथ साथ समझाया भी जा रहा है, तो ध्यान रखना है। क्या, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि यह आयरन का एक छड़ है, रड है, ठीक है। तो क्या बोला गया, आयरन, तो इसका सिंबल क्या होता है, Fe। तो ये एक सब्सटेंस हो गया, इसको डिवीजन करते हैं हम लोग दो भाग में, तो ये दो टुकड़ा में क्या हो गया, यह बट गया, ठीक है, दो टुकड़ा में यह बट गया। तो अब इस पार्ट्स को और इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे लोग, आयरन ही बोलेंगे। आयरन से तो ऐसा तो नहीं कॉपर हो जाएगा। अब है क्या, इसको फिर आगे सब डिवीजन करते, फर्दर सब डिवीजन लिखा हुआ, फर्दर सब डिवीजन, कितना भी आगे डिवीजन करते चले जाएं कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। इसको भी दो भाग में बांट दिया जाए, ठीक है, तो भी क्या मिलेगा हमको, आयरन ही मिलेगा। फिर इसे और डिवाइड, इस तरह से हम लोग डिवीजन करते चले जाएं, कितना भी भाग में डिवीजन करते करते क्या हो, एक डस्ट के रूप में छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, तो भी क्या बोलेंगे, उसे आयरन ही बोलेंगे। क्लियर है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सबसे जो छोटा कण होता है, पार्टिकल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उस समय भी जब वो आएगा तो उसे बोलेंगे हम लोग आयरन का ही एटम, कोई दूसरा सब्सटेंस हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में हम लोग उसको खुली आंख से नहीं देख सकते। क्लियर हो गया एलिमेंट। तो कितना भी सब डिवीजन किया जाए तो कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं मिलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट बोलेंगे। अब है क्या, कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है, यह भी प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस है तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन, चलिए इसको भी पहले लिख ही लिया जाता है। तो लिखेंगे, द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म बाय two or more element ऐसे लिखते हैं, द सब्सटेंस which is formed of two or more element by chemical method, ठीक है। द सब्सटेंस ऐसा पदार्थ which is formed of, जो कि बना होता है, टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट का, बाय क्या, केमिकल मेथड। या फिर इसको ऐसे ही बोला सकता है और करके डिफिनेशन कि द
substance which give two or more element, ठीक है, which give two or more element when they broken by chemical process या chemical method, ठीक है। द सब्सटेंस विच गिव टू और मोर एलिमेंट, ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक एलिमेंट देता है, कब? व्हेन दे ब्रोकन बाय केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, H2O और O2 जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बैलेंस हो गया। तो ये दो एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर? H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और प्लस सल्फर मिलके क्या बन जाएगा? H2SO4। तो ये सब्सटेंस है दो से अधिक तीन एलिमेंट्स का बना हुआ है। ठीक उसी तरह से तो बोला गया क्या? जो ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म, जो बनता है क्या? केमिकल मेथड से, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बन रहा है। या फिर जो दूसरा डिफिनेशन बोला गया, जैसे कि H2O इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? H2 टूट जाता है किसमें? H2 और प्लस O2, ठीक है। तो जब H2O में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, विद्युत विच्छेदन जिसको बोलते हैं, जब विद्युत धारा करंट हम लोग H2O में देते हैं तो H2O टूट जाता है H2 और किसमें? O2 में। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखा गया है? हाफ O2, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है हाफ O2, क्लियर है। तो ये हो गया क्या? केमिकल प्रोसेस के द्वारा जब किसी सब्सटेंस को तोड़ा जाता है तो वो दो, अगर तीन वाला होगा तो तीन से अधिक देगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट दे सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो चलिए ये छोटे छोटे वर्ड सब है, एलिमेंट और कंपाउंड, क्लियर हो गया। अब इसके बाद है हम लोग को पढ़ना है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर। तो मेटर हैव टू प्रॉपर्टीज। क्या बोला जा रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटर में मेटर हैव टू प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी जो आपको 11th में सिलेबस तैयार किया गया है, अब तो नया शिक्षा नीति आ रहा है तो जिसमें सिलेबस क्या होता है वो देखने का विषय है आगे। लेकिन फिलहाल जो अभी आप लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी जो सीबीएसई कोर्स है या फिर बिहार बोर्ड या फिर और भी अदर बोर्ड में जो दिया गया सिलेबस में क्या दिया गया है, इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो एनी मैटर, कोई भी मैटर है तो उसका दो ही प्रॉपर्टी होगा, एक प्रॉपर्टी होगा फिजिकल, एक होगा केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत किसे कहते हैं हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टी तो जो बदलता नहीं, जो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे